बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 यानी कि उत्तक के बारे में। उत्तक हमने इसके पहले कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक ही तरीके के कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्ण संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। हमें पता है कि हमारे शरीर में पेशीय कोशिका होती है ना, जिनको मसल्स कहते हैं। सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश यानी कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं संदेश की वाहक होती हैं। मतलब ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है एक उत्तक। देखिए, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक, मतलब शरीर के अंदर एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित कार्य कुछ निश्चित कोशिकाओं के समूह द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि पाचन तंत्रिकाओं में केवल पाचन तंत्र के ही जो कोशिकाएं होते हैं, उत्तक होते हैं, वही काम करते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। और अब हम जानते हैं कि कोशिकाएं जो पादप और जंतु दोनों में होते हैं, क्या इन दोनों की कोशिकाएं या फिर उत्तक एक समान होती है? आइए जानते हैं। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं। हमें तो पता है कि पौधे चल फिर नहीं सकते, वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, वो जीवन भर उसी जगह पर स्थिर रहेंगे। वे गति नहीं करते हैं। मतलब अगर वो गति नहीं करते हैं तो उनमें जो है पेशीय कोशिका या फिर पेशीय उत्तकों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। गति नहीं करते हैं। उनका अधिकांश उत्तक सहारा देने वाला होता है, सपोर्टिंग होता है। ठीक है, तथा पौधों को रचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, यानी कि डेड टिश्यू। ठीक है, डेड टिश्यू होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मर गए हैं या फिर जो ये डेड हैं तो इनका कोई कार्य नहीं है। ये पौधे को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे की छाल। ठीक है, ये डेड सेल्स होते हैं या फिर मृत उत्तक होते हैं, लेकिन ये पौधे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं बाहरी आक्रमण से, तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, माने उन्हें कम देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। मतलब जंतु तो चल फिर सकते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता भी होती है और उनको एक साथी की आवश्यकता भी होती है। तो उनके शरीर के जो उत्तक है ना, उसी आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम यहाँ पौधों के उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ये पौधों के उत्तक का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाजोत्तक तथा स्थायी उत्तक। आइए जानते हैं कि आज जानेंगे विभाजोत्तक के बारे में। विभाजोत्तक पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजोत्तक के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। मतलब विभाजोत्तक उन जगहों में पाया जाता है जहाँ पे विभाजन या वृद्धि होती है। ऐसे विभाजोत्तक को अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ऐसे उत्तकों को विभाजोत्तक कहा जाता है। ये विभाजोत्तक किसी भाग में स्थित हैं। विभाजोत्तक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष स्तर कैम्बियम अंतर्पृष्ठ भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाजोत्तक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाजोत्तक की तरह ही होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मतलब यह अब विभाजोत्तक से जो है एक स्थायी उत्तक की ओर
परिवर्तन होते रहते हैं। पहले ये विभाजोत्तक ही रहते हैं, लेकिन बार बार विभाजन होते होते ये क्या हो जाते हैं कि ये जैसे कि ये बढ़ते जाते हैं, इनका अमाउंट बढ़ते जाता है, और ये जैसे ही मैच्योर होते रहते हैं, परिपक्व होते रहते हैं, तो इनका विभाजोत्तक का गुण कम होते रहता है, और यही बाद में चलकर स्थायी उत्तक बन जाते हैं। प्ररोह की शीर्ष तक विभाजोत्तक जड़ों में एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है। अंतर्वृष्ट विभाजोत्तक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, ठीक है, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक रहता है। ठीक, तो यह है आपका जो है विभाजोत्तक के बारे में। हम अगले चैप्टर में स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।